नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है जैन धर्म के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में जाना था जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऋषभ देव जी थे, जिन्होंने जो है दो शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी? एक तो अहिंसा और एक थी अपरिग्रह, यानी जिसका अर्थ होता है दोस्तों यानी धन को इकट्ठा नहीं करना, यानी धन का जो है संचय नहीं करना। तो आज की क्लास में जानने वाले हैं दूसरे तीर्थंकर कौन थे, तीसरे कौन थे, और 21वें और 22वें, 23वें और 24वें, यहाँ से जो है इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे तीर्थंकर कौन थे। दूसरे तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो अजीतनाथ थे और इनका सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो घोड़ा था। और 21वें थे दोस्तों नमीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों नील कमल। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमि, जिनको जो है नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके यदि प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो शंख जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। और ऋग्वेद में जो है किन दो तीर्थंकरों का जो है जिक्र किया गया है? तो ये दो तीर्थंकर थे, एक तो ऋषभ देव जी थे जो कि इसके संस्थापक थे जैन धर्म के, और एक थे 22वें तीर्थंकर यानी अरिष्ट नेमि। तो इन दोनों तीर्थंकरों का जो है कहाँ पर वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है वर्णन मिलता है। तो चलिए यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो दूसरे तीर्थंकर की यदि बात करते हैं, दूसरे तीर्थंकर की यदि बात करते हैं, दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ। कौन से दोस्तों? अजीतनाथ जो है दूसरे तीर्थंकर थे। और यदि इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए क्या था दोस्तों? घोड़ा था। तीसरे तीर्थंकर यानी तीसरे तीर्थंकर की यदि तीसरे तीर्थंकर की बात की जाए कौन थे दोस्तों? संभवनाथ थे। संभव नाथ थे। और यदि इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, प्रतीक चिन्ह था इनका घोड़ा। याद रखेंगे दोस्तों क्या था? घोड़ा था। चौथे नंबर पर कौन थे दोस्तों? चौथा नंबर जो है इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको जो है हम नहीं करा रहे हैं। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं मैं सिर्फ उनको ही जो है कराऊंगा। तो अब आते हैं दोस्तों 21वें। कौन से? 21वें तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो 21वें तीर्थंकर कौन थे? 21वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? 21वें तीर्थंकर थे नमीनाथ। कौन? नमी नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो नील कमल था। याद रखें दोस्तों नील कमल जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। किसका प्रतीक चिन्ह था ये था नमीनाथ का, जो कि 21वें तीर्थंकर थे। अब आते हैं दोस्तों 22वें तीर्थंकर। याद रखें दोस्तों 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें थे अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि, जिनको जो है दोस्तों नेमिनाथ के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से? नेमि नाथ के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यदि इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो शंख जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। किनका था? अरिष्ट नेमि का। और इनका जो है ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। याद रखें दोस्तों ऋग्वेद में जो है वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों अरिष्ट नेमि और ऋषभदेव जी का जो है वर्णन मिलता है। अब आते हैं दोस्तों 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो पार्श्वनाथ थे, जिनको जो है निर्ग्रंथ जो है कहा गया है। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निर्ग्रंथ की यदि बात करते हैं तो निर्ग्रंथ जो है जैन धर्म में उसको कहा गया है जो कि सांसारिक बंधनों से जो है मुक्त हो चुका है, यानी अपने परिवार, घर परिवार, जो भी संसार के जितने भी रिश्ते हैं सबसे नाता तोड़ चुका है, तो उसी को जो है निर्ग्रंथ जो है कहा गया है। तो यहाँ पर जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर थे, इनको जो है निर्ग्रंथ जो है कहा गया, यानी इन्होंने जो है जितने भी ये रिश्ते थे संसार के सभी से जो है मुक्त हो चुके थे, यानी सभी को जो है इन्होंने त्याग दिया था। इसीलिए जो है इनको क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ जो है इनको कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों 23वें तीर्थंकर।
तेईसवें तीर्थंकर कौन थे? ये तो आपको पता चल गया, पार्श्वनाथ थे, याद रखेंगे। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे, जिनको जो है निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ क्या होता है ये भी आपको अच्छे से जो है समझ आया होगा। कहा निर्ग्रंथ दोस्तों आपको अच्छे से जो है समझ में आया होगा। निर्ग्रंथ जो है कहा गया है, जो कि संसार से जो है मुक्त हो चुका है, उसी को जो है निर्ग्रंथ जो है कहा गया है। और यदि इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों सांप। और इन्होंने जो है 2 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी 2 शिक्षाएं दी थी? पार्श्वनाथ थे तो इनकी 2 शिक्षाएं देख लेते हैं। 2 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी 2 शिक्षाएं हैं? एक थी दोस्तों सत्य और दूसरी थी अस्तेय। यानी पहली कौन सी थी? सत्य। और दूसरी कौन थी? अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। याद रखें दोस्तों, इसका क्या मतलब है? चोरी ने करना। और सत्य का मतलब है हमेशा सच बोलना। तो ये 2 शिक्षाएं दी थी दोस्तों पार्श्वनाथ ने। 2 शिक्षाएं किसने दी थी? 2 शिक्षाएं दी थी ऋषभ देव जी ने, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। 2 शिक्षाएं दी थी किसने? 2 शिक्षाएं दी थी पार्श्वनाथ ने। और कुल मिलाकर जो है 4 शिक्षाएं हो गई हैं। और एक शिक्षा देंगे महावीर स्वामी देंगे, जो कि 24वें तीर्थंकर होंगे। और अंतिम तीर्थंकर भी दोस्तों वही होंगे। एक शिक्षा वो देते हैं, तो कुल मिलाकर जो है जैन धर्म में जो है 5 शिक्षाएं हो जाती हैं। 2 शिक्षाएं ऋषभ देव जी देते हैं, 2 शिक्षाएं पार्श्वनाथ जी देते हैं, और एक शिक्षा देते हैं कौन? महावीर स्वामी जी जो है एक शिक्षा देते हैं। तो कुल मिलाकर जो है 5 शिक्षाएं हो जाती हैं जैन धर्म में। याद रखेंगे। तो इन दोनों शिक्षाओं को भी यहीं पर लिख लेते हैं। कौन कौन सी हैं? अहिंसा। और दूसरी कौन सी थी? अपरिग्रह। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन इकट्ठा न करना, यानी धन का संचय नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा था? ऋषभ देव जी ने जो है कहा था इन दोनों शिक्षाओं में। यानी 2 शिक्षाएं जो है दे चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों पार्श्वनाथ जी के, इनके जन्म के बारे में, माता पिता इन सभी के बारे में जो है जानेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पार्श्वनाथ जी। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पार्श्वनाथ। अब इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, इनके ज्ञान की प्राप्ति, इनके पिता माता सबके बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है इनका जन्म स्थान। यानी जो पार्श्वनाथ जी थे, इनका जन्म स्थान की यदि बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में। यदि माता की बात की जाए तो इनकी माता कौन थी? माता थी दोस्तों बामा देवी। यदि पिता की बात की जाए तो इनके पिता कौन थे दोस्तों? अश्वसेन जो है इनके पिता थे। यदि पत्नी की बात की जाए, इनकी पत्नी कौन थी? प्रभावती इनकी पत्नी थी। और इन्होंने कितने दिनों तक जो है तपस्या की थी? तो 84 दिन तक जो है इन्होंने तपस्या की थी। और 84 दिन के बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी पार्श्वनाथ जी को। याद रखेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इनको ज्ञान की प्राप्ति की यदि बात करते हैं, सम्मेद शिखर झारखंड में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर जो है इनकी मृत्यु भी हुई थी। तपस्या की यदि बात करते हैं तो तपस्या कितने दिनों तक की थी? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद शिक्षाएं, इनकी शिक्षाएं भी लिख लेते हैं। यानी कौन कौन सी इन्होंने जो है शिक्षाएं दी थी, ये सभी जो है इनका एक साथ हो गया। जन्म स्थान की यदि बात की जाए तो वाराणसी। याद रखें दोस्तों, वाराणसी में जो है पार्श्वनाथ जी का जो है जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम की यदि बात की जाए, बामा देवी इनकी माता जी का नाम था। पिताजी कौन थे इसके? यानी इनके पिताजी कौन थे? अश्वसेन जी जो है इनके पिताजी थे। याद रखें दोस्तों, अश्वसेन जी जो है इनके पिताजी थे। किसके? पार्श्वनाथ जी के। यदि इनकी पत्नी का बात की जाए तो प्रभावती। याद रखें दोस्तों, प्रभावती जो है इनकी पत्नी का नाम था। और इन्होंने 84 दिन तक जो है तप किया था, यानी तपस्या जो है की थी। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर झारखंड में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? ये हुई थी दोस्तों पार्श्वनाथ जी को। याद रखेंगे। और इन्होंने 2 शिक्षाएं दी थी। एक थी दोस्तों सत्य और दूसरी थी दोस्तों अस्तेय।
अस्तेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए। याद रखें दोस्तों, चोरी न करना ये होता है अस्तेय का मतलब। जो कि किसने ये शिक्षा दी थी, ये दी थी पार्श्वनाथ जी ने। अब आते हैं दोस्तों 24वें तीर्थंकर। यदि 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। याद रखें दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की यदि बात की जाए दोस्तों, ये जो है 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। याद रखें दोस्तों, महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। और यदि इनको जो है वास्तविक संस्थापक भी जो है कहा गया था। वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया था? अब इनको जो है वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया था? क्योंकि संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी थे। लेकिन इनको जो है वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया था? भले ही ऋषभदेव जी ने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन जैन धर्म को जो है प्रसिद्धि नहीं दिला पाए थे। इसकी चर्चा यानी फेमस जो है इसको नहीं कर पाए थे, और ना ही लोगों तक जो है पहुँचा पाए थे। लेकिन ये काम किसने किया था? महावीर स्वामी जी ने जो है जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलाई थी, इसको फेमस किया था, इसको जो है लोगों तक पहुँचाया था। तो इसलिए जो है इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। और इन्होंने कौन सी 5वीं शिक्षा जो है जोड़ी थी? ब्रह्मचर्य की जो है इन्होंने 5वीं शिक्षा जो है जोड़ी थी। यानी ब्रह्मचर्य की 5वीं शिक्षा किसने जोड़ी थी? तो ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा जोड़ी थी दोस्तों, महावीर स्वामी जी ने जो है जोड़ी थी। इन्होंने कहा था कि जो भी जैन धर्म में रहेगा यानी जैन धर्म को अपनाएगा, वह जो है ब्रह्मचर्य का पालन जो है करेगा। लेकिन इनके प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? शेर या सिंह जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। किनका है? शेर या सिंह। तो ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों महावीर स्वामी जी का। याद रखें दोस्तों, महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे। इनको जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। इन्होंने 5वीं शिक्षा जोड़ी थी ब्रह्मचर्य की। इनके प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए, प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? इनका प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो शेर या सिंह जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। और यदि इनके जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ था इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनके यदि जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में। याद रखेंगे, यानी 540 बीसी में कुंडग्राम में जो है, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु की यदि बात की जाए तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? 468 बीसी में। 468 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में हुई थी दिवाली के दिन। कब? दिवाली के दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। याद रखें दोस्तों, मृत्यु हुई कब थी? 468 बीसी में जो है हुई थी। याद रखेंगे। इनके पिता कौन थे? इनके यदि पिता की बात की जाए महावीर स्वामी के, तो पिता थे इनके सिद्धार्थ, जो कि ग्यारतक वंश या इक्ष्वाकु वंश से जो है संबंध रखते थे। पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ। याद रखेंगे, पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे। और ग्यारतक वंश या इक्ष्वाकु वंश से जो है संबंध रखते थे। याद रखें दोस्तों, ग्यारतक वंश या इक्ष्वाकु वंश से जो है संबंध रखते थे। कौन रखते थे? सिद्धार्थ, जो कि महावीर स्वामी के पिताजी थे। याद रखेंगे। और इनकी माता का यदि बात की जाए, इनकी माता की यदि बात की जाए तो त्रिशला। याद रखें दोस्तों, इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी चेटक की बहन थी। याद रखें दोस्तों, लिच्छवी चेटक की, यानी लिच्छवी चेटक की बहन कौन थी? लिच्छवी चेटक की बहन थी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी जी की माता थी। याद रखेंगे। और इनकी पत्नी की यदि बात की जाए तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? यानी महावीर स्वामी जी की पत्नी की यदि बात की जाए तो पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। याद रखें दोस्तों, यशोदा जो है इनकी पत्नी थी। और इनकी जो है एक पुत्री भी थी। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री का नाम की यदि बात की जाए तो अनुजा प्रियदर्शनी, यानी अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। याद रखें दोस्तों, अनुजा प्रियदर्शनी जो है इनकी पुत्री का नाम था।
और इनके दामाद की यदि बात की जाए तो इनके दामाद कौन थे? जमाली। याद रखें दोस्तों, इनके महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जमाली जो है इनके दामाद थे, और यही जमाली इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। याद रखें दोस्तों, यानी जब महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनसे प्रभावित होकर जो है प्रथम शिष्य कौन बने थे? जमाली बने थे, और यही जमाली हैं। इन्हीं जमाली को जो है प्रथम उपदेश जो है महावीर स्वामी ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है पहला उपदेश इन्हीं को जो है दिया था। याद रखें दोस्तों, पहला उपदेश जो है इन्हें ही दिया था। याद रखें दोस्तों, पहला उपदेश इन्हें ही दिया था। याद रखें दोस्तों, इन्हें ही जो है दिया था। अब यहाँ से बात आती है कि किस भाषा में जो है इन्होंने पहला उपदेश जो है जमाली को दिया था। तो अर्धमागधी भाषा में जो है ये उपदेश जो है दिया गया था। किस भाषा में दोस्तों? अर्धमागधी भाषा में जो है ये उपदेश जो है दिया गया था, जो कि जमाली को दिया गया था। लेकिन बाद में जो है जैन धर्म की भाषा क्या हो गई थी? प्राकृत भाषा जो है हो गई थी। अब ये प्राकृत भाषा क्यों हो गई थी? क्योंकि माना जाता है, यानी जिस भाषा का जो है जिस समय दौर चल रहा होता था, यानी ट्रेंड जो है चल रहा होता था, तो उसी भाषा में जो है ये लोग उपदेश जो है दिया करते थे। यानी जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उस समय जो है अर्धमागधी भाषा का ट्रेंड चल रहा था, लेकिन बाद में जो है प्राकृत भाषा जो है कर दिया गया, क्योंकि बाद में जो है प्राकृत भाषा का जो है ट्रेंड जो है चलने लगा था। इसलिए बाद में जैन धर्म की भाषा क्या हो गई थी? प्राकृत भाषा जो है हो गई थी। अब आते हैं दोस्तों, जब इन्होंने पहला उपदेश दे दिया तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। तो अब ये देखेंगे, जानेंगे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है कैसे कैसे जो है हुई है, और कैसे इन्होंने घर छोड़ा, कितनी वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने घर जो है त्याग दिया था। तो यहाँ पर इन सभी को जो है जानने वाले हैं। यदि महावीर स्वामी की बात की जाए तो इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से जो है अनुमति लेकर गृह त्याग किया। यानी इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है अनुमति लेकर जो है गृह त्याग जो है किया। और घर त्यागने के पश्चात जो है महावीर स्वामी ने अपने वस्त्रों को जो है स्वर्ण बालूका नदी में जो है बहा दिया था, क्योंकि ये राजा के वस्त्र जो है पहन रहे थे, और उनको जो है इन्होंने घर त्यागने के बाद जो है किस नदी में बहा दिया था? तो स्वर्ण बालूका नदी में जो है इन वस्त्रों को जो है इन्होंने बहा दिया। तो ये यहाँ पर लिखेंगे, यानी 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर घर त्याग किया। यानी अपने बड़े भाई से, ये नंदीवर्धन कौन थे दोस्तों? इनके बड़े भाई थे। याद रखें दोस्तों, बड़े भाई थे, और इन्हीं से जो है इन्होंने अनुमति लेकर जो है घर त्याग दिया था। और घर त्यागने के बाद जो है इन्होंने अपने वस्त्र जो है स्वर्ण बालूका नदी में जो है बहा दिए थे। घर त्यागने के, यानी घर त्यागने के पश्चात महावीर स्वामी जी ने महावीर स्वामी ने अपने वस्त्र स्वर्ण बालूका नदी में बहा दिए थे। अब इन्होंने जो है, यानी यहाँ पर लिखा है दोस्तों, घर त्यागने के पश्चात जो है महावीर स्वामी ने जो है अपने वस्त्र स्वर्ण बालूका नदी में जो है बहा दिए थे। जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था तो उस समय जो है ये राजा के वस्त्र जो है पहन रहे थे, तो इसीलिए जो है इन्होंने अपने वस्त्रों को जो है स्वर्ण बालूका नदी में जो है बहा दिया था। और इसके बाद जो है ये कहाँ पर गए? जिराम्बिक गाँव जो है पहुँचे, और उस गाँव में जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने 12 साल की जो है तपस्या की, और 42 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? साल वृक्ष के नीचे। नदी कौन सी बह रही थी? रिजुपालिका नदी जो है बह रही थी साइड में, तो इसी नदी के किनारे एक साल वृक्ष था। इसी साल वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी,
और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद जो है इनको 42 वर्ष की आयु में जो है ज्ञान प्राप्त जो है हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी जो है कैवलिन जिन निर्ग्रंथ और क्या कहलाए, याद रखें दोस्तों, निर्ग्रंथ जो है कहलाए। यानी जिसमें दोस्तों कैवलिन का अर्थ होता है आत्मा व शरीर के बीच के संबंध को जो है जानने वाला। जिन होता है दोस्तों, जिन का मतलब होता है खुद की इच्छाओं पर यानी अपनी इंद्रियों पर जो है कंट्रोल करने वाला, तो उसको जो है जिन जो है कहा गया है। निर्ग्रंथ यानी सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला। तो ये सभी किसको कहा गया है? महावीर स्वामी को कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनको कहा गया है। तो इन सबको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी अब लिखते हैं दोस्तों, जिराम्बिक गांव पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? जिराम्बिक गांव जो है पहुँचे। अब जब ये जिराम्बिक गांव पहुँचे तो यहाँ पर जो है दोस्तों एक साल का वृक्ष था। कौन सा? यानी साल वृक्ष था। और यहीं पर जो है एक नदी बह रही थी। नदी कौन सी थी? नदी थी दोस्तों रीजो पालिका। कौन सी थी? रीजो पालिका नदी थी। रीजो पालिका नदी थी। और जो ये साल का वृक्ष है, इसी साल के वृक्ष के नीचे जो है इन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी। 12 वर्ष तपस्या की, याद रखें दोस्तों। 12 वर्ष जो है कठोर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जो है 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखें दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति जो है कब हुई थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की उम्र में। याद रखें दोस्तों, यानी महावीर स्वामी ने जो है कितने वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी? 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या की थी। और इसके बाद जो है 42 वर्ष की अवस्था में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? जिन, कैवलिन और निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन जिन, कैवलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। याद रखें दोस्तों, निर्ग्रंथ यानी कैवलिन शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को जानने वाला। जिन यानी जो अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर जो है कंट्रोल पाने वाला। निर्ग्रंथ यानी जो सांसारिक बंधनों से जो है मुक्त हो चुका हो। याद रखेंगे। और अब बात आती है, इन्होंने पहला अपना उपदेश किसको दिया था? तो ये जो है जमाली को दिया था। लेकिन कहाँ पर दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश? तो पहले उपदेश की यदि बात की जाए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों, कहाँ पर दिया था? पहला उपदेश दिया था राजगृह में। कहाँ पर? पहले उपदेश की यदि बात की जाए तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? राजगृह में दिया था। राजगृह में, याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? राजगृह में। किसको दिया था? जमाली को। किसको? जमाली को दिया था। किस भाषा में दिया था? अर्धमागधी भाषा में। याद रखेंगे, अर्धमागधी भाषा में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। किसको दिया था? जमाली को दिया था, जो कि इनके दामाद थे। याद रखेंगे। अब ज्ञान प्राप्ति जो है इनको किस दिन हुई थी? याद रखें दोस्तों, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी इनको किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पर लिखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। याद रखें दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है किस दिन हुई थी? तो ये हुई थी बैसाख दशमी में। याद रखें दोस्तों, बैसाख दशमी में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। तो आप जैन धर्म के देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न, जिस प्रकार जो है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म में कौन कौन से थे ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो आप देखें दोस्तों, जैन धर्म की यदि बात करते हैं तो जैन धर्म में भी दोस्तों त्रिरत्न होते हैं। और जैन धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये
3 जो है त्रिरत्न है जैन धर्म में। सम्यक दर्शन मतलब सभी को जो है सही दृष्टि से देखना है, किसी को जो है गलत नज़र से नहीं देखना है। सम्यक ज्ञान यानी सभी को जो है सही ज्ञान देना है, किसी को गलत जानकारी जो है नहीं देनी है। सम्यक आचरण यानी सही व्यवहार जो है रखना है हर किसी के साथ, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न तो आपको पता लग गया होगा कौन कौन से हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। तो ये है, पहला है दोस्तों सम्यक दर्शन। सम्यक मतलब होता है दोस्तों सही, सम्यक दर्शन। दूसरे की यदि बात करते हैं तो सम्यक सम्यक ज्ञान। तीसरा कौन सा है दोस्तों त्रिरत्न में? तीसरा है दोस्तों सम्यक आचरण। तो ये तीनों कौन है? तो ये तीनों जो है जैन धर्म के क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, याद रखेंगे। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो उसी प्रकार जो है दोस्तों जैन धर्म में भी जो है जैन समितियाँ जो है हुई थी। जैन धर्म में कितनी समितियाँ हुई थी? जैन धर्म में जो है 2 समितियाँ हुई थी। कौन कौन सी है 2 समितियाँ हैं, इनको देखेंगे। जैन समितियाँ, जैन समितियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी 2 जैन समितियाँ हैं, इनको देखेंगे। पहली जैन समिति कब हुई थी? तो पहली जैन समिति हुई थी 320 में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन समिति कब हुई थी? यदि दूसरी जैन समिति की बात की जाए तो दूसरी जैन समिति हुई थी 512 एडी में हुई थी। ये हुई थी बल्लभी में और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों देवदी क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। तो अब इनको जो है लिख लेते हैं। पहली हुई थी दोस्तों 320 में। कहाँ पर हुई थी ये? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? यानी यहाँ पर लिख लेते हैं स्थान, पाटलिपुत्र में हुई थी। और यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, याद रखेंगे। स्थूलभद्र जो है पहली जैन संगीति के जो है अध्यक्ष थे। यदि दूसरी समिति कब हुई थी? 512 एडी में, याद रखें दोस्तों। 512 एडी यानी 512 ईस्वी में जो है हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी में। कहाँ पर? बल्लभी में जो है दूसरी बौद्ध दोस्तों बौद्ध नहीं, दूसरी जैन समिति जो है हुई थी बल्लभी में। और इसके अध्यक्ष की यदि कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण, याद रखें दोस्तों। देवर्षि क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे दोस्तों? ये दूसरी जैन समिति के जो है अध्यक्ष थे। अब यदि बल्लभी की बात की जाए तो यानी जो महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं थी, दी गई शिक्षाएं थी, शिक्षाएं दी गई जो शिक्षाएं थी, जो शिक्षाएं उस समय दी गई थी उसी रूप में जो है लिखी हुई बल्लभी गुजरात में जो है रखी गई हैं। यानी महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय दी गई थी उसी रूप में जो है कहाँ पर रखी हैं? तो बल्लभी गुजरात में जो है ये सभी रखे हैं। तो इसको भी जो है दोस्तों लिख लेते हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो लिखेंगे महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय दी गई थी, उस समय दी गई थी उसी रूप में जो है बल्लभी गुजरात में रखी हुई, उसी रूप में, उसी रूप में लिखी हुई बल्लभी गुजरात में रखी हैं, याद रखें दोस्तों। यानी जो महावीर स्वामी जी ने जो है जो शिक्षाएं दी थी और उसी रूप में जो है उनको कहाँ पर रखा गया है? बल्लभी गुजरात में जो है इन सभी को रखा गया है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं जैन धर्म के कसाय, कसाय का मतलब होता है दुख से। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में दुख के कारण थे जो कि महात्मा बुद्ध ने बताए थे, तो उसी प्रकार जो है जैन धर्म में भी जो है कसाय दिए गए हैं। यदि कसाय की बात की जाए यानी कसाय होता क्या है? तो कसाय का अर्थ होता है दोस्तों दुख से, याद रखेंगे। तो जैन धर्म में
कितने प्रकार के कषाय हैं जैन धर्म में? जो है 3 कषाय हैं। कौन कौन से? इन सभी के बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे हैं जैन धर्म के कषाय। कषाय यानी दुख। कषाय यानी दुख। कषाय की यदि बात की जाए तो कषाय का अर्थ होता है दोस्तों दुख से। तो जैन धर्म में जो है दुख का कारण जो है किन किन को बताया गया है? तो एक तो क्रोध, पहला क्रोध यानी गुस्सा। दूसरा कौन सा है? माया। तीसरा कौन सा है दोस्तों? मान। तो ये इन तीनों को जो है जैन धर्म में जो है दुख का कारण जो है बताया गया है। क्रोध मतलब यानी किसी भी चीज़ को देखकर, किसी गलत चीज़ को देखकर आपको जो है गुस्सा आ जाता है, यानी छोटी छोटी बातों पर जो है गुस्सा आ जाता है, तो इसको जो है दुख का कारण बताया गया है जैन धर्म में। माया क्या होता है? यानी आपके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है या जिसके पास धन नहीं है, तो धन को लेकर जो है वह दुखी जो है होता है। यानी मेरे पास धन होता तो मैं ये करता वो करता, तो इस चीज़ें की इच्छा जो है होती है, यानी हम अपनी इच्छा जो है पूरी नहीं कर पाते हैं धन के कारण। तो इसीलिए जो है यहाँ पर माया को जो है जैन धर्म में दुख का कारण माना गया है। मान यानी मान मतलब होता है सम्मान। जैसे आप कहीं पर गए, यानी कहीं जाते हैं या किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो आपसे जो है कोई अच्छे से बात नहीं करता, कोई आपका मान सम्मान नहीं करता, तो इस वजह से जो है आप दुखी होते हैं। तो इसीलिए जो है मान को भी यहाँ पर जो है जैन धर्म में दुख का कारण जो है माना गया है। याद रखेंगे। अब आते हैं जैन साहित्य। याद रखें दोस्तों, जैन साहित्य जिस प्रकार बौद्ध साहित्य थे उसी प्रकार जो है जैन साहित्य भी हैं, तो इनको भी देखेंगे। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, जैन साहित्य को जो है क्या कहा जाता है? आगम जो है कहा जाता है। आगम की संख्या है 12 और उपांग की संख्या 12 है, और छंद्र सूत्र की संख्या कितनी है? इनकी है 6। याद रखेंगे, तो इनको लिखेंगे जैन साहित्य। याद रखें दोस्तों, जैन साहित्य की यदि बात करते हैं तो जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। जिस प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध साहित्य को क्या कहा गया था? त्रिपिटक कहा गया था, उसी प्रकार जैन साहित्य को इसमें क्या कहा गया है? तो आगम जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, जैन धर्म में जो है जैन साहित्य को आगम जो है कहा जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे आगम की संख्या। आगम की संख्या की यदि बात की जाए तो आगम की संख्या कितनी है? आगम की संख्या है 12। और यदि उपांग की बात करते हैं, उपांगों की संख्या कितनी है? यहाँ पर है 12। यदि छंद सूत्र की बात की जाए तो छंद सूत्र कितने हैं? छंद सूत्रों की यदि बात की जाए तो 6 छंद सूत्र हैं। याद रखेंगे। अब जिस प्रकार जो है जैन बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हुआ था, यानी 2 शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। कौन कौन सी 2 शाखाएं थी? महायान और हीनयान। तो उसी प्रकार जो है जैन धर्म भी जो है 2 शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। कौन कौन सी ये 2 शाखाएं हैं? तो इन सभी को जानेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो जैन धर्म के विभाजन होने का कारण क्या है। तो जैन धर्म के विभाजन होने के कारण को पहले देख लेते हैं। यानी मगध में जो है दोस्तों 12 तक, मगध में जो है 12 वर्षों तक जो है सूखा यानी अकाल पड़ा था। जब कहीं पर जो है दोस्तों सूखा यानी अकाल पड़ता है, तो वहाँ पर जो है खाने पीने के लिए जो है बहुत दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। तो इसी मगध में जो है 2 व्यक्ति थे जैन धर्म को मानने वाले। एक थे स्थूलभद्र, जो कि पहली जैन संगीति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो है अकाल पड़ने के कारण जो है ये अपने अनुयायियों के साथ जो है कर्नाटक चले गए थे, यानी दक्षिण भारत में पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जो है चले गए थे अकाल पड़ने के कारण। लेकिन स्थूलभद्र जो है मगध में ही रहे थे अपने अनुयायियों के साथ। अब जैसे ही सूखा जो है ख़त्म हुआ, तो भद्रबाहु जो है 12 वर्ष के बाद जो है कहाँ जाते हैं? दोबारा जो है मगध जाते हैं अकाल ख़त्म होने के बाद। तो अब जैसे ही ये दोबारा पहुँचे, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के विचारों में जो है बहुत बड़ा अंतर जो है आ चुका था। भद्रबाहु ने कहा था कि जो भी जैन धर्म को मानेंगे वह जो है नग्न अवस्था में जो है रहेंगे। लेकिन स्थूलभद्र का कहना था कि जो जैन धर्म को मानेंगे वह जो है श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्रों को जो है धारण करेंगे। तो इस प्रकार जो है जब ये 12 वर्षों तक जो है अलग अलग रहे, तो इनके विचारों में जो है परिवर्तन हुआ, और यही कारण बना जैन धर्म के 2 भागों में विभाजन होने का। याद रखेंगे। तो जहाँ भी दोस्तों विभाजन होगा उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो होगा वह विचारों का जो है अंतर होगा। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है
ये दो शाखाओं में जो है बट गया था। अब इन दोनों शाखाओं को जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जैन धर्म की शाखाएं, जैन धर्म की शाखाएं, जैन धर्म की शाखाएं आपको पता लग गया होगा कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो यानी जो स्थूलभद्र थे, इन्होंने कहा था कि जैन धर्म को मानने वाले जो है श्वेत वस्त्र पहनेंगे। तो यानी श्वेतांबर शाखा जो है निर्माण हुआ। और दूसरा दिगंबर यानी भद्रबाहु ने कहा था कि जो भी जैन धर्म को मानेगा वह जो है नग्न अवस्था में जो है रहेगा। तो इन्होंने जो है दिगंबर शाखा को जो है माना, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है ये दो शाखाओं का जो है निर्माण हुआ है। तो ये दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक थी दोस्तों दिगंबर, दिगंबर शाखा। दिगंबर शाखा के सपोर्ट में कौन थे? दिगंबर शाखा के सपोर्ट में थे भद्रबाहु, याद रखेंगे दोस्तों, भद्रबाहु। श्वेतांबर, श्वेतांबर शाखा की यदि बात की जाए तो स्थूलभद्र इसके सपोर्ट में थे, याद रखें दोस्तों। इसके सपोर्ट में कौन थे? स्थूलभद्र थे। इनका कहना था श्वेत वस्त्र जो है पहनेंगे, याद रखें दोस्तों, श्वेत वस्त्र जो है पहनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था, भद्रबाहु ने कहा था कि नग्न अवस्था में जो है रहेंगे। अब जो ये श्वेतांबर शाखा के लोग थे, ये जो है उत्तर भारत में रहे थे। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर भारत में रहे थे। उत्तर भारत में कहाँ पर रहे थे? उत्तर भारत में जो है ये मगध में रहे थे। कहाँ पर दोस्तों? ये मगध में जो है रहे थे। लेकिन दिगंबर शाखा के लोग जो है कहाँ पर चले गए थे? तो दिगंबर शाखा के लोग जो है दक्षिण भारत जो है चले गए थे। और दक्षिण भारत में जो है कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, याद रखें दोस्तों, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है चले गए थे, याद रखें दोस्तों। यानी जो श्वेतांबर शाखा थी ये जो है उत्तर भारत में रहे थे, और दिगंबर शाखा के लोग जो है कर्नाटक में चले गए थे, यानी दक्षिण भारत में जो है चले गए थे। आप देखते हैं दोस्तों जैन संघ, जिस प्रकार बौद्ध संघ हुए थे उसी प्रकार जो है जैन संघ भी जो है हुए हैं। तो इनको भी देखेंगे। जैन संघ दोस्तों, जैन संघ, जैन संघों की यदि बात की जाए तो जैन संघों में जो है 11 गणधर थे, 11 गणधर थे। अब 11 गणधर, ये गणधर होते कौन है? तो दोस्तों यानी ये अलग अलग जो है जैन संघ थे, और इनों में जो है अलग अलग जो है ये अलग अलग जैन संघ थे, और इनमें जो है बहुत सारे जैन भिक्षु जो है रहते थे। और इन्हीं को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये गणधर जो है हुआ करते थे, याद रखें दोस्तों। यानी जैन संघों में यदि बात की जाए तो 11 गणधर थे और बहुत सारे जैन संघ थे। इन्हीं जैन संघों में जो है बहुत सारे जैन भिक्षु जो है रहा करते थे, और उन्हीं की देखभाल या कंट्रोल करने के लिए जो है ये 11 गणधर जो है चुने गए थे, याद रखेंगे। तो ये गणधर भी जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो है अध्यक्ष कौन थे। यानी जब महावीर स्वामी मृत्यु के करीब थे तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे दोस्तों इंद्रभूति। और इंद्रभूति के बाद जो है अगले अध्यक्ष कौन बने थे? सुधर्मन जो है अगले अध्यक्ष जो है बने थे। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्षा कौन थी? चंद्रा थी, याद रखें दोस्तों, चंदना थी। अब इनको भी जो है लिख लेते, 2-4 पॉइंट जो है बचे हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की मृत्यु के महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? इंद्रभूति थे, याद रखें दोस्तों, कौन थे? इंद्रभूति थे। और इंद्रभूति के बाद जो है अगले अध्यक्ष जो है कौन बने थे? अगले अध्यक्ष बने थे दोस्तों सुधर्मन। कौन बने थे? सुधर्मन जो है बने थे। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी? जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा जो है कौन बनी थी? अध्यक्षा बनी थी चंदना, याद रखें दोस्तों, कौन बनी थी? चंदना जो है बनी थी। यानी
जब महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो है अध्यक्ष कौन थे, इंद्रभूति थे। और इनकी मृत्यु के तुरंत बाद जो है अगले अध्यक्ष कौन बने थे, सुधर्मन बने थे। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष जो है कौन बनी थी, चंदना जो है बनी थी। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।